हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, घर के काम करने में खाली हमारी फिजिकल एनर्जी नहीं, हमारी मेंटल एनर्जी भी लगती है। अगर आप मन से खुश हैं, शांत है, तो घर के काम करने में बहुत मजा आएगा। वहीं अगर दिमाग में उलझन है तो घर की चीजों को सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो ना सिर्फ आपके घर को बल्कि आपके माइंड को भी ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको अपने आप को जज करना छोड़ना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो इनफ है, आपके हिसाब से परफेक्ट है। तो कभी भी प्रेशर मत लीजिए। कोई भी इंस्टाग्राम का घर या तो यूट्यूब का घर जो आप देख रहे हैं वो उतना एस्थेटिक रियल में नहीं होता है जितना आपको दिखाई देता है। बैक एंड स्टोरी हमेशा छुपी हुई ही रहती है। तो अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए कि मेरा घर वैसा नहीं है या किसी और का घर वैसा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 कुर्ता सेट मंगाए हैं लिबास से। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 बाय 1, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं और हम सब कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करते ही हैं इन सब के लिए। तो मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सबसे पहला कुर्ता सेट है। ये हल्का सा सिंथेटिक है, यानी सिल्क ब्लेंड में है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका फॉल, इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का है। और ये प्रिंट आजकल इतना इन है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से ये प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। प्रॉपर फेस्टिव लुक है। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसा सूट है वैसा ही इसका दुपट्टा है। कैरी करने में ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट और हल्का लग रहा था कि जो समर के डेज हैं, आजकल मानसून के दिन हैं, उनमें आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसका गला आप देख पा रहे हैं किस तरह का है। तो मुझे ये वाला सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। ये तो प्रॉपर सावन का ही सूट है। हरी हरी हरियाली हर जगह हो जाती है ना बारिश की वजह से। और फेस्टिवल आ रहे हैं, तीज आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है। इस तरह के फेस्टिवल पे ऐसे कलर, ऐसे सूट मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। हल्का सा काम है, गले पर एम्ब्रॉयडरी का, जरी का काम है। और इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इतना ज़्यादा हल्का और शिफॉन का दुपट्टा है। और पूरे सूट पर, दुपट्टे पर ये लहरिया वर्क है, प्रिंट है। देखने में आप देखिए खुद से, एकदम से वाइब कितनी अच्छी हो जा रही है। मुझे थोड़ा सा हल्का सा लूज था, ये मैंने एल साइज लिया था। बट गर्मी में ऐसे हल्के हल्के खुले खुले सूट बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ साथ ही मैं आपको इसको दोनों जगह दिखा रही हूँ। कई बार रूम की लाइट में कलर अलग दिखाई देता है और बाहर थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। तो ये देखिए, आपको फुल इसका लुक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अच्छी काफ़ी खुली पैंट है इसकी। तो मुझे समर के हिसाब से ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट लगा। और अब चलते हैं अपने तीसरे सेट पर, जो कि है प्रॉपर एकदम फेस्टिवल। आप कोई व्रत त्योहार वगैरह कर रहे हैं, एक अच्छी सी पार्टी में जा रहे हैं, गेट टुगेदर है, तो ये सिल्क ब्लेंड का कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसका जो कलर है वो आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगर आप नई शॉपिंग करने वाले हैं। इसका गले का काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंपल सा मिनिमल सा लुक है। और यहाँ पर मैं आपको दूर का, पास का हर एक व्यू दिखा रही हूँ। कैसा खुला खुला कुर्ता है। तो मुझे मोस्टली इसी तरह के पसंद आते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मीडियम साइज़ में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए, इसका दुपट्टा आपको सिर पर लेना है या तो आपको साइड में रखना है, दोनों ही तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। आप इसे नाइट पार्टी में पहनिए या तो दिन में जाइए, प्रॉपर एक ये पूरा फेस्टिव लुक दे रहा है। अलग अलग तरह से आप इसका दुपट्टा स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको 2 तरह से स्टाइल करके दिखा रही हूँ। अगर आप इस तरह की कोई इवनिंग पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये देखिए, इसके दुपट्टे पे प्रॉपर सीक्वेंस वर्क है, कोई भी प्रिंटिंग वगैरह नहीं है। और ये देखिए, तीनों का लुक एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप जज कर पाएं कौन से वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। और अपनी चॉइस मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में मैंने जब केक दिखाया था तो बहुत से लोगों ने बोला था कि मैं केक की रेसिपी शेयर करूँ। तो ये रेसिपी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले दही डाला है, आधा कटोरी घी या ऑयल, आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 कटोरी इसके अंदर मैंने मीठा डाला है, 1 कटोरी मैदा है और आधा कटोरी सूजी है। इन सबको मैंने स्टैंड मिक्सर में अच्छी तरह से ब्लेंड करने के लिए लगा दिया था ताकि एक अच्छा सा मिक्सअप हो सके। आप चाहें तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं।
जितनी ज़रूरत है उतना आपको दूध डालते जाना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वनीला एसेंस, थोड़ा सा विनेगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल दिया और साथ ही मैं चॉकलेटी बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 से ढाई चम्मच कोको पाउडर। बच्चों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और मिलवाया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए था। अब आपको करना क्या है, खाली एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। रिग्रेसली आपको मिक्स नहीं करना, मतलब एकदम चारों तरफ से धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएंगे हम, ताकि जो भी इसके अंदर एक्टिविटी होनी है बेकिंग सोडा वगैरह की तरफ से वो आराम से हो पाए। अच्छे से टैप कर लेंगे और मैंने इसको 35 मिनट के लिए अवन में बेक किया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद इसको डीमोल्ड कर लिया था, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। जैसा ब्रेड केक आप मार्केट से लेकर आते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी था, घर पर बना बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का। सेम रेसिपी आप आटा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते हैं या तो फिर कोको पाउडर ना डाल के आप डायरेक्ट वनीला केक भी बना सकते हैं। अब हस्बैंड घर पे आए हुए थे तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की कुकिंग चल रही है। उसके बाद हमने बहुत सारे काम प्लान किए थे, बट मॉर्निंग में यहाँ पर आज आलू पूरी, बूंदी रायता और पूरियाँ बननी थी क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। अब चलते हैं अपनी सेकंड टिप पर, जो कि है जब भी आप प्लान करें कोई भी काम या घर के काम करें, थोड़े करें ज़्यादा करें, अपने मूड अपनी एनर्जी के हिसाब से प्लान करें। हम लेडीज़ में क्या होता है, कई बार मूड ख़राब है या तो कई बार पीरियड्स के इशू हैं या तो कोई और दिक्कत है, तो हम दूसरों को देखकर फटाफट काम करना तो शुरू कर देते हैं, बट हम अपनी एनर्जी का, अपनी कैपेसिटी का आइडिया नहीं लगाते हैं। तो ज़रूरी है आप अपने हिसाब से अपने काम डिसाइड करें। यहाँ पर कोई भी स्केल नहीं होता है क्या काम परफेक्ट है, कितना काम कम है और कितना काम ज़्यादा है। आप अपने लिए खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और ये भी टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपके पावर आवर्स कौन से हैं। मतलब मोस्टली लोग मॉर्निंग में ज़्यादा काम निपटा लेते हैं, बट कुछ लोग मैंने देखे हैं मॉर्निंग में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं। तो आप आफ्टरनून में या तो फिर इवनिंग में भी अपने काम कर सकते हैं। ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको सुबह ही सारे काम करने हैं। आप देखिए कि आप सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पर रहते हैं। मैं मोस्टली ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के काम होते हैं वो शाम को करती हूँ। मॉर्निंग का टाइम मेरा मोस्टली रूटीन वर्क में ही निकल जाता है। खाना पीना खाने के बाद आज हमें करना था मेजर टास्क। इस बालकनी की क्लीनिंग आई थिंक 3 से 4 महीने से पेंडिंग है। आंधी आकर मिट्टी वगैरह होकर इसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था और मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड आएंगे तो वो साफ़ करेंगे, क्योंकि जो शीशे वगैरह साफ़ करने होते हैं ये मेरे बस की बात नहीं होती है। और यहीं पर साथ में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी निकाल दी हैं जो मैं कितने टाइम से रख के बैठी हुई थी। किसी ना किसी मेमोरी से हम चीज़ों को अटैच कर लेते हैं, या ये उसकी याद में है या ये मुझे तब मिला था, मैं इसको नहीं दे सकती। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस तरह की जो अटैचमेंट हैं उनको डिसकनेक्ट करें, उनको निकाल दें अपने मन से। और जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको घर से निकाल कर किसी को डोनेट कर दें या तो फिर डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अटैचमेंट के तौर पर घर में जमा करके रखते हैं और फिर वो इतना ज़्यादा क्लटर इकट्ठा कर देती हैं। तो थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए और ऐसी चीज़ें जो अब आपके काम की नहीं है, बस आपने ऐसे ही यादों के रूप में संभाल के रखी हैं, तो उनको निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, किसी के काम आ जाएंगी। तो पूरी बालकनी क्लीन करके ग्रास को अच्छे से सुखा के फिर हमें जाना था मार्केट में थोड़े से काम के लिए। और यहाँ पर हम नहा धो के रेडी हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया था। सच मानिए कोई भी रेस्टिंग वगैरह का टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिला था। हमें कुछ ज़रूरी काम से जाना था, कुछ टेलर के वहाँ जाना था, कुछ नया फर्नीचर जो मैंने आपको शायद पहले भी बताया जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो सब हम देखने जा रहे थे। कितनी ही जाने शॉप्स मैंने विज़िट कर ली हैं एक छोटी सी चीज़ के लिए, लेकिन हम लेडीज़ का होता है ना कि जब तक परफेक्ट वही वाली चीज़ ना मिल जाए हमारा मन नहीं टिकता है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छे स्टोर पर आई थी, बाद में आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा स्टोर है। और ये देखिए यहाँ पर आके ना आपको कितने सारे इंस्पिरेशनल आइडिया मिल जाते हैं अपने घर के डेकोर के लिए। इतने सिंपल भी और इतने एस्थेटिक भी आइडिया मिल जाते हैं। तो आप लोग भी देख के डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे घर में क्या चीज़ अच्छी लगने वाली है।
फर्नीचर फाइनल करने के साथ साथ मैं कुछ नए पॉट्स भी खरीद कर लेकर आई थी। आप देख रहे होंगे पीछे एक मेरा गमला जाने कब से ही टूटा पड़ा है और गली में कोई भी पौधे वाला बहुत टाइम से आ ही नहीं रहा है। तो मैं वेट कर रही थी मार्केट जाने का और इस बार मैंने प्लास्टिक के पॉट चूज़ किए हैं। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप इनको इंडोर रखें या आउटडोर रखें। तो इसमें देखिए नीचे की तरफ छेद भी है, तो आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। और क्लीनिंग करना मेरे लिए कभी भी एक काम के जैसा नहीं होता, एक थेरेपी के जैसा होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं, अपने घर को क्लीन कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आप अपनी थॉट्स को भी क्लीन कर रहे होते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। तो इसको प्रेशर के तरह करने की बजाय आप एंजॉय करके करें। कोई साथ में म्यूज़िक लगा लें, किसी से बातें कर लें, या जिस चीज़ से आपका मूड फ्रेश होता है उस तरह से वो काम करें। और गार्डनिंग तो अपने आप में ही ऐसा काम है जो अपने मन को सुकून दे देता है। अब ये जब मैंने देखिए पौधा डाल के देखा तो ये प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसको मुझे फिर से थोड़ा सा करना पड़ा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हमेशा ग्लव्स पहनकर ही काम करना। मैं थोड़ी बहुत चोट खा चुकी हूँ ये सब काम करने में, क्योंकि मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने थे। और ये लीजिए ये प्लांट हो गया था सेट। अब मुझे सबके अंदर खाद डालनी थी। और जो नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपने नोटिस भी किया होगा मेरे वीडियोस में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना शेयर कीजिए। बहुत सारे काम आप खुद से नहीं कर पाते हैं, अपने घर में बच्चों की, हस्बैंड की, या जो भी पर्सन अवेलेबल हैं उनकी मदद लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर की जो वुमेन होती है उसी की ड्यूटी होती है पूरे घर को संभालना। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि कुछ लोग मदद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट रखना पड़ेगा कि इस काम में मुझे हेल्प चाहिए, अकेले एक इंसान से घर नहीं चलेगा। अब आपको स्ट्रिक्ट होकर वो चीज़ अप्लाई करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये देखिए छोटे बड़े सारे पौधों में मैंने थोड़ी थोड़ी खाद डाल दी है। हर बार तो मैं नहीं डालती हूँ, 3 से 4 महीनों में ही मैं खाद डालती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे प्लांट्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में हेल्दी रहते हैं। और आपको मेंटली स्टेबल करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप कि आपको कंपैरिजन करना छोड़ना पड़ेगा किसी और के घर के साथ, किसी और की लाइफ के साथ। फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो, चीज़ों को लेकर हो, लुक वाइज हो, कपड़ों को लेकर हो, बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। हम औरतें क्या करती हैं, हमेशा किसी ना किसी को देख कर कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, किसी के बच्चे कैसे हैं, किसी का घर कैसा है, सारा टाइम कंपैरिजन करते रहते हैं। और इन सब में हम खुद ही को हर्ट कर रहे होते हैं। इसमें सामने वाले की कोई भी गलती नहीं होती है। और थोड़ा सा रुक कर सांस लेकर प्लान करके अपनी चीज़ें करना शुरू कीजिए। ये आदत डालिए कि हड़बड़ी में एकदम से रेलगाड़ी बनकर स्पीड में कि मुझे अचीव करना है, 11 बजे तक सारा काम करना है, 12 बजे तक सब कुछ फिनिश कर देना है। तो इस तरह से काम करना छोड़ दीजिए। चीज़ों को एंजॉय करके कम काम कीजिए, बट रिलैक्स वे में कीजिए। आप देखेंगे वो काम कितनी अच्छी तरह से होगा। और वही आप कोई भी काम हड़बड़ी में करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छा निकले, अदरवाइज वो काम बिगड़ ही जाता है। और इसी टिप के साथ हम आ पहुँचे हैं अपने वीडियो के एंड पर। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।